हिम्मत मत खोना, तुम बहुत आगे जाना। जिसने कहा तेरे बस की बात है उन्हें कर दिखाना है। नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स ट्रैक में आप लोग का स्वागत है। हम आप लोगों को पर्वतों से पढ़ा रहे थे। उसमें हमने आप लोगों को बलित पर्वत के बारे में पढ़ा दिया था, कौन कौन से बलित पर्वत होते हैं, कितने बलित पर्वत। फिर ज्वालामुखी पर्वत को लेकर आए। इसके बाद जब हम पर्वत पढ़ा लेंगे तो आप लोगों को ज्वालामुखियों से वीडियो लाकर डाल देंगे कि कितने ज्वालामुखी, कितने सुषुप्त हैं, कितने सक्रिय हैं, कितने मृत हैं। ज्वालामुखी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कहाँ पर ज्वालामुखी ज्यादा फटते हैं, कहाँ पर नहीं फटते हैं, हमारे भारत में कितने ज्वालामुखी हैं, पूरे वर्ल्ड में कितने हैं, सबके बारे में लेकर आएंगे। पहले ज्वालामुखी पर्वत के बारे में देख लीजिए आप लोग। कॉमन सेंस, जहाँ पे ज्वालामुखी फटते हैं वहीं पे ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं, बस। अब देख लीजिए टू द पॉइंट पे। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत कहाँ कहाँ पे हैं देख लीजिए। नंबर 1 मौना लोआ, ध्यान, नाम सुना होगा आपने आप लोगों ने। मौना लोआ हवाई द्वीप पर है। ये यूएसए दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। मौना लोआ दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है जो हवाई में स्थित है। यहाँ पर ज्वालामुखी पर्वत, बस। नंबर 2 पर माउंट एटना। आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा माउंट एटना, क्योंकि माउंट एटना को इटली से जोड़कर देखा जाता है। एटना से लगा लेते हैं कि इटली में है, एटना से ऐसे लगा लेते हैं कि इटली में है माउंट एटना, और वाकई में इटली में है। यह यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। ये यूएसए का सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। इस पे ज्वालामुखी पर्वत मिलते हैं। और ये माउंट एटना जो है इटली में है, यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। नंबर 3 पे आता माउंट फूजी। माउंट फूजी, फूजी से ऐसे कॉमन लगा लेते हैं कि फूजी जापान का है। माउंट फूजी ये जापान में, वाकई जापान में है। जापान का सबसे ऊंचा और प्रसिद्ध सुसुप्त ज्वालामुखी पर्वत है। ये ज्वालामुखी जहाँ फटते हैं वहीं ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं। इसलिए जापान का जो सबसे सुसुप्त ज्वालामुखी पर्वत है, ध्यान रखिएगा, ये सक्रिय है, ये यूरोप का सक्रिय है, और ये यूएसए का सक्रिय है, और माउंट फूजी जापान का सुसुप्त ज्वालामुखी पर्वत है। अब नंबर 4 पे आता है माउंट वेसुवियस। माउंट वेसुवियस, इसको रटना पड़ता थोड़े। वेसुवियस से फिलीपींस में देख लीजिए। वेसुवियस जो है फिलीपींस में है। माउंट फूजी जापान में है। माउंट एटना इटली में है। मौना लोआ हवाई पर है, यूएसए में। सॉरी। 1991 के विनाशकारी विस्फोट के लिए जाने जाने वाला सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है माउंट वेसुवियस। ये 1991 में सबसे विनाशकारी विस्फोट इसने किया था। उस टाइम ज्वालामुखी फटा था, उस समय ज्वालामुखी पर्वत बने थे। अब एंडीज पर्वत श्रृंखला देख लीजिए, इसी में है, दक्षिण अमेरिका में है एंडीज, सब जानते हैं। यह 4300 मील से अधिक लंबी दुनिया की सबसे लंबी ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला है। ये ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे लंबी ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला कितनी है, इसकी लंबाई देख लीजिए, 4300 मील से अधिक। ये दुनिया की सबसे लंबी ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला है। कामचाटका रेंज देख लीजिए, ये बहुत क्वेश्चन आता है कामचाटका से। लोग इसको कामचाटका को लगा लेते हैं कि ऐसे साउथ अफ्रीका में होगा या इसमें होगा, नहीं, ये रूस में है कामचाटका। यह 300 से अधिक ज्वालामुखी यहाँ पर हैं, जिनमें 29 सक्रिय हैं। 300 से ज्यादा ज्वालामुखी यहाँ पर हैं, पर उनमें 29 जो है सक्रिय ज्वालामुखी हैं। अब किलिमंजारो, अब देख लीजिए 7वें नंबर पर किलिमंजारो। किलिमंजारो के बारे में लोग कहते हैं किलिमंजारो हो सकता है जापान में हो या फिर यूएसए में, नहीं, ये अफ्रीका में है। किलिमंजारो जो है ये अफ्रीका में, ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो। इसका क्वेश्चन बहुत आता है, चाहे एसएससी हो यूपीएससी हो, सब पूछते हैं इसके बारे में। ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंची चोटी है। ये एक मृत ज्वालामुखी है, ये मर चुका ज्वालामुखी है, उस पे बनी ये चोटी माउंट किलिमंजारो। बैरन द्वीप देख लीजिए, हमारे भारत का नंबर आ गया 8वें नंबर पर। बैरन द्वीप भारत में है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। धन्यवाद। ये वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब जरूर करिए।